मसीह यीशु के पाक जलाली बबरत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। कलमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मादा कलम है। कलम का मतलब होता है चोट लगना, असर होना। वो कलमा ही क्या जिसका असर ना हो। और कलमा दिल पर चोट लगाता है और जिसे चोट लगती है वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अमाल किताब दूसरे बाब की 37वीं और 38वीं आयत में लिखा है, पैंतीकोस के दिन पतरस के पहले पैगाम पर तो जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और कहने लगे कि ऐ भाइयों हम क्या करें। जब दिल पर चोट लगती है वो कुछ करने के लिए आमादा हो जाता है। अब उन्होंने पूछा है कि ऐ भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। यह है कलमा। तो मसीह खुदावंद ने भी यूं तो बेशुमार अपनी ज़ुबान मुबारका से कलमात अरशाद फरमाए हैं। ना सिर्फ यीशु ने जो कलमा बोला उसको पूरा किया, बल्कि पुराने अहदनामा में जिस तरह लूका 24वें बाब की 42वें लिखा है कि जितनी बातें मेरी मार्फत ज़बूर, तुरात और सहाइफुल अंबिया में लिखी गई हैं उन सब को मैंने पूरा किया। आज हम 7 सलीबी कलमात के बारे में बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे। ये 7 कलमात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मसीह खुदावंद सलीब पर हैं, वो मुंह पे थूक रहे हैं, तमाचे मारते हैं, गौसे मारते हैं, मुक्के मारते हैं और ये इस नविश्ता के मुताबिक पूरा हुआ। यसाया 50वें बाब की 6ठी आयत, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपना मुंह थूक के से ना छुपाया। ये मुंह पर थूका गया और उसकी पीठ पर कोड़े लगाए गए, मुंह पर तमाचे मारे गए। और यसाया नबी को जब ये मंजर रोया में दिखाया गया तो यसाया की चीखें निकल गई। वो कहता है ना इसकी कोई शक्लो सूरत है, ना इसकी कोई खूबसूरती है। ये 53 बाब यसाया ने मसीह खुदावंद की सलीब का मंजर रोया में देखा कि चीखें निकल गई। कहां गई वो खूबसूरती, कहां गया वो कोहे हरमोन का मंजर जब उसका चेहरा सूरज की मानद, क्योंकि मेरा मसीहा आफताब सदाकत है और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई, उसका चेहरा सूरज की मानद। कहां गई वो खूबसूरती, कहां गया वो कोहे हरमोन का मंजर जब यीशु ने अपना असली रूप दिखाया। 3 जलीलुल कदर रसूल मदहोश हो गए, क्योंकि सूरज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये जो आरजी बत्तियां हैं, ये ट्यूब्स लाइट्स हैं, बल्ब वगैरह हैं, इनकी पब्लिसिटी आप अखबारात में, टीवी पर भी देखते हैं, मगर कभी सूरज के माथे पर ये इश्तिहार लिखा हुआ आपको कभी नहीं मिलेगा कि जहान को रोशन करने वाला सूरज, सर्दी को दूर करने वाला सूरज, फसलें पकाने वाला सूरज,
जब सूरज तुलू होता है हर चीज रोशन हो जाती है। सूरज को किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है। जब वो तुलू होता है तो हर शोख आंख को खीरा कर देता है। मजाल जो उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखे। मेरा मसीहा जो आफताब सदाकत है, इसे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, इसे किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है, वो आफताब सदाकत है। तो जब मेरे मसीहा ने अपना असली रूप दिखाया जो सूरज की मानद चमक रहा था, अब कहां गई वो खूबसूरती? जिस तरह 50वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि उसने अपना मुंह थूक से ना छुपाया, रसवाई से ना छुपाया, दाढ़ी नोची गई, तमाचे मारे गए। अब यशायाह कहता है कहां गई वो खूबसूरती? कोई शक्लो सूरत नहीं है। अब मेरे मसीहा ने जिस तरह फरमाया कि अगलों से कहा गया था कि दोस्त से मोहब्बत और दुश्मन से अदावत रखो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मन के साथ मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये मेरे मसीहा ने ना सिर्फ फरमाया है, ये पहाड़ी आवाज में मेरे मसीहा ने ये फरमाया कि सताने वालों के लिए दुआ करो। तो मेरे मसीहा ने उन तमाचे मारने वालों, दाढ़ी नोचने वालों, मुंह पर थूकने वालों, पीठ पर कोड़े मारने वालों के लिए फरमाया या उबना उगफिर लहुम ला यालमूना मा यफअलून। ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। ये मेरे मसीहा ने सलीब पर पहला कलमा अपने जुबान मुबारका से इरशाद फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर दे। जिस तरह मेरे मसीहा ने पहाड़ी आवाज में फरमाया कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। ये मेरे मसीहा ने ना सिर्फ अपने जुबान मुबारका से इरशाद फरमाया, बल्कि अमली तौर पर सलीब पर यह कलमा इरशाद फरमाया। पहले कलमे के बारे में ही एक बड़ी खुसूसी बात है, और वो ये है जो गिनती 20वें बाब में है कि जब बनी इसराइल प्यासी है, प्यास से बिलक रही है, खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा के साथ झगड़ा करते हैं, और यहां हम देखते हैं कि मूसा बड़े गुस्से में है और खुदा से कहता है क्या ये मेरे पेट से निकले हैं जो मुझे इस कदर तंग करते हैं? तो खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा से कहा, फरमाया कि ये लाठी जो तेरे हाथ में है इसे ले। गिनती 20वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा ने फरमाया जा उस चट्टान से कह। खुदा ने चट्टान की तरफ इशारा किया, जाके उस चट्टान से कह कि वो अपना पानी दे। कौन सा पानी? वो जिंदगी का पानी जो मेरे मसीहा ने उस सामरी औरत से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू कभी प्यासी ना होती। जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होता है, मगर जो पानी मैं दे देता हूं उसके अंदर एक चश्मा बन जाता है, वो फिर कभी प्यासा नहीं होता। उस चट्टान से कहे वो अपना पानी दे। मूसा चूंकि गुस्से में था और खुदा ने फरमाया अपने भाई हारून को और सारी जमात को लेके जा और उस चट्टान से कह कि वो अपना पानी दे। मगर मूसा जाता है गुस्से के साथ, उस चट्टान पर 2 लाठियां मारी। गिनती 20वें बाब की 12वीं आयत में है, 2 लाठियां मारी। इस वजह से खुदा नाराज हो गया, गुस्से से भर गया।
हकीकत में वो चट्टान कौन था? पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं वो चट्टान यीशु था जो उनके साथ साथ चलता और उनकी प्यास बुझा जा। वो चट्टान यीशु था जिसकी तरफ खुदा ने इशारा किया, जाओ उस चट्टान से कहे कि वो अपना पानी दे, वो अपना पानी दे, वो जिंदगी का पानी जो उसने सामरी औरत को देने का वादा किया था। खुदा ने गुस्से से मूसा से कहा, तुम दोनों भाइयों ने मेरी तकदीस नहीं की। अगर तुम उस चट्टान से कहते कि वो अपना पानी दे तो मेरी तकदीस करते, मगर तूने गुस्से से उस पर 2 लाठियां मारी। चूंकि वो चट्टान मसीह था, इसलिए खुदा ने दोनों भाइयों से कहा कि तुम किनान में नहीं जा पहुंचोगे, तुम दरिया यर्दन को अबूर नहीं कर सकोगे, तुम किनान में नहीं पहुंच सकोगे। उस चट्टान पर जो तशबीहन ये बात है, ये तशबीहन बात है, उस चट्टान पर 2 लाठियां मारने से किनान में दाखला बंद हो गया। मगर ये लोग जो मसीह खुदावंद पर हकीकी तौर पर उसके मुंह पर थूकते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, मुक्के मारते हैं, तमाचे मारते हैं, पीठ पर कोड़े मारते हैं, अगर मेरा मसीहा इनके लिए शफायत ना करता तो इनका क्या हाल होता। जबकि वो चट्टान तशबीहन, वो तशबीह थी और उस चट्टान को मसीह खुदावंद से मंसूब किया गया है। पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 4थी आयत, वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। ये तो तशबीहन बात है और ये सरीहन तौर पर मेरे मसीहा पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो मेरे मसीहा ने इनकी शफायत कर दी। अगर मेरा मसीहा इनकी शफायत ना करता तो इनका क्या हाल होता। मगर ये मेरे मसीहा ने अपने कहने के मुताबिक जो पहाड़ी वाद में इरशाद फरमाया था कि अपने दुश्मन के लिए, अपने दुश्मन के साथ मोहब्बत करो और सताने वालों के लिए दुआ करो। तो ना सिर्फ ये मेरे मसीहा ने इरशाद फरमाया बल्कि मेरे मसीहा ने अमली तौर पर यह किया।